नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जहां आज हम जानेंगे, समझेंगे और रम जाएंगे हनुमान जी की महिमा में। जी हां, आज हम जानेंगे हनुमान जी के द्वादश नाम और उनके अर्थ। हनुमान जी वो महावीर, वो शक्ति का सागर, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। हनुमान जी के ये नाम, ये केवल नाम नहीं है दोस्तों, ये हैं उनकी शक्ति, उनकी महिमा, उनके अद्भुत कार्यों और गुणों का दर्पण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हनुमान जी के द्वादश नामों की यात्रा और जानते हैं इन नामों में छिपे गहरे अर्थों को। सबसे पहले नाम, सबसे पहला परिचय, हनुमान। क्या आप जानते हैं इस नाम के पीछे भी एक रोचक कथा छिपी है। कहते हैं एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से बाल हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वो वज्र सीधा हनुमान जी की ठोड़ी यानी हनु पर जा लगा। पर हुआ क्या, हनुमान जी को तो जैसे खरोंच तक नहीं आई और इसी घटना के बाद से उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसकी हनु पर वज्र का प्रहार हुआ हो। मां एक ऐसा शब्द जिसमें छिपा है सारा संसार। हनुमान जी जिन्हें माता अंजनी ने अपने आंचल की छाया में पाला, पोषा, बड़ा किया। माता अंजनी के पुत्र होने के कारण ही उन्हें अंजनी सुत कहा जाता है। ये नाम नहीं बल्कि एक अटूट बंधन का प्रतीक है, मां और पुत्र के पवित्र रिश्ते का। अंजनी सुत यानी मां अंजनी का लाडला, जिसके बल और पराक्रम की गाथाएं आज भी दुनिया गुनगुनाती है। हवा जो स्वतंत्र है, जो हर जगह विद्यमान है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हनुमान जी जो हैं स्वयं पवन पुत्र, वायुदेव के अंश। पवन देव के औरस पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी वायुपुत्र कहलाते हैं। उनकी तेज गति, उनका अदृश्य रूप धारण करने का कौशल, सब कुछ तो उनके इस नाम की सार्थकता को प्रमाणित करता है। वायुपुत्र यानी हवा के रथ पर सवार, जो पल भर में 7 समुंदर पार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उनके चौथे नाम की, महाबल। बल, शक्ति, पराक्रम, जब ये सब गुण किसी में असीम होते हैं तो उसे कहते हैं महाबल। हनुमान जी का बल, उनकी शक्ति, वो तो अद्वितीय थी। देवता, दानव, यहां तक कि स्वयं काल भी उनके बल के आगे नतमस्तक हो जाता था। महाबल हनुमान, जिनके एक हाथ ने तो पूरे लंका को हिला दिया था। पांचवा नाम, रामेष्ठ। भक्ति, प्रेम, समर्पण, जब ये भावनाएं चरम पर होती हैं तो उस प्रेम को पाने वाला भी धन्य हो जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, जिनके लिए प्रेम ही सब कुछ था। राम जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका समर्पण सब कुछ अतुलनीय था। रामेष्ठ यानी श्री राम को अत्यंत प्रिय, जिनके लिए राम जी ने भी कहा था, तुम मेरे लिए प्राण के समान हो हनुमान। अगला नाम है फाल्गुन सखा। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो रूह से रूह का नाता होता है, और जब यह दोस्ती धर्म के लिए हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन का साथ दिया, उनके रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। अर्जुन, जिन्हें फाल्गुन भी कहा जाता था, उनके सखा, उनके मित्र बने रहे हनुमान। फाल्गुन सखा यानी अर्जुन के मित्र, जिन्होंने धर्म की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। सातवां नाम, पिंगाक्ष। आंखें जो मन का दर्पण होती हैं, जिनमें छिपा होता है एक पूरा संसार। हनुमान जी की आंखें जो थीं भूरी, तेजस्वी और करुण से भरी हुई। पिंगाक्ष यानी भूरी आंखों वाला, यह नाम हनुमान जी की उन तेजस्वी आंखों का प्रतीक है जिनमें थी सबकी रक्षा करने की क्षमता। आठवां नाम, अमित विक्रम। पराक्रम, वीरता, साहस, जब ये गुण किसी में असीम होते हैं तो उसे कहते हैं अमित विक्रम। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें करना देवताओं के लिए भी असंभव था। समुद्र को लांघना हो या फिर लंका को जलाना हो, हनुमान जी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। अमित विक्रम यानी जिनके पराक्रम की कोई सीमा ना हो, जो अपनी वीरता से सबको चकित कर दें। नौवां नाम, उदधिक्रमण। समुद्र जो अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, जिसे पार करना सबके बस की बात नहीं, लेकिन हनुमान जी ने तो मां सीता की खोज में इस समुद्र को भी लांघ डाला था। उदधिक्रमण यानी समुद्र को लांघने वाला, यह नाम हनुमान जी के उस अदम्य साहस का प्रतीक है जिसके आगे कोई भी बाधा टिक न सकी। 10वां नाम, सीता शोक विनाशन। मां सीता जो थीं अशोक वाटिका में दुखी, वियोगी, उनके दुख को हरने वाले, उनके शोक को मिटाने वाले थे हनुमान जी। सीता शोक विनाशन यानी मां सीता के शोक को दूर करने वाले।
यह नाम हनुमान जी की उस करुणा और भक्ति का प्रतीक है जिसके कारण ही मां सीता को फिर से अपने प्राण प्रिय राम से मिलन का सुख प्राप्त हुआ। 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता। जीवन और मृत्यु का यह खेल जिसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लक्ष्मण प्राणदाता यानी लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले, यह नाम हनुमान जी की उस तेज गति और समय पर कार्य करने की क्षमता का प्रतीक है। और अब आखिरी और 12वां नाम दशग्रीव दर्पहा। अहंकार, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, जिसके कारण वह अपनी विनाश का कारण स्वयं बन जाता है। रावण जो था 10 सिरों वाला, अपने बल और पराक्रम के अहंकार में चूर था, लेकिन हनुमान जी ने उसके इस अहंकार को चूर चूर कर दिया, उसका घमंड तोड़ दिया। दशग्रीव दर्पहा यानी दशानन रावण का घमंड तोड़ने वाले, ये नाम हनुमान जी की उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म और अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के 12 नाम और उनके अर्थ। हर नाम एक कहानी कहता है, हर नाम हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सच्चा पराक्रम क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।